हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल बैंकर राजा में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बैंक लोन, पर्सनल लोन के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप सैलराइड एम्प्लॉय हैं एवं किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था में कार्यरत हैं और पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ऋण लेना चाहते हैं, फिर इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लोन बैंक की दृष्टि से एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसीलिए बैंक बड़े सावधानी से लोन देने वक्त कस्टमर का चुनाव करते हैं। इसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सामान्यतः आपका वर्तमान संस्था में कार्यकाल 1 वर्ष पूरा ना होना चाहिए। इसमें बैंक्स नेट सैलरी का भी क्राइटेरिया रखते हैं कि आपको लोन देने के लिए कम से कम की सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। सैलरी अकाउंट का रिलेशनशिप, बैंक जनरली उन्हीं कस्टमर्स को पर्सनल लोन देती है जिनका सैलरी अकाउंट उस बैंक के साथ होता है, लेकिन आजकल बहुत से बैंक बिना सैलरी अकाउंट के भी पर्सनल लोन देते हैं। सैलरी अकाउंट के अतिरिक्त कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए इस तरह के पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ब्याज दर भी ज़्यादा होता है। अब चलिए जानते हैं कि पर्सनल लोन के मुख्य दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। पहले, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ कम से कम 2, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई एक, वो भी वर्तमान पते के प्रमाण के हेतु आपको देना होता है। इसके अतिरिक्त सैलरी स्लिप, लेटेस्ट पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, आपको 2 साल का फॉर्म 16 या 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, वो भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के साथ। इनमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट ही आप दे सकते हैं, या तो आप फॉर्म 16 दे दीजिए या आप ITR दे दीजिए। सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक के पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड। इसके साथ ही आपको एक एंड यूज लेटर देना पड़ता है। एंड यूज लेटर से मतलब है कि आप इस पैसे का यूज किन चीज़ों में करेंगे। हो सकता है आप शादी के लिए कर रहे हो सकता है आप इसका यूज प्लॉट खरीदने के लिए मार्जिन के रूप में कर रहे हो। ये आपको एक लेटर के थ्रू लिखकर देना होता है। इसके साथ ही बैंक सिक्योरिटी चेक, बिना डेट लिखे 2 चेक देने होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पर्सनल लोन में एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लगता है जिसे एम्प्लॉयर कंफर्मेशन लेटर कहते हैं। इसमें एम्प्लॉयर ये सर्टिफाई करके देता है कि बिना बैंक की अनुमति से सैलरी जमा बदला नहीं जाएगा। मतलब जब तक आपका लोन नहीं चुकाया जाता तब तक उसी अकाउंट में ही आपकी सैलरी आती रहेगी। ऊपर लिखे डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक आपके एम्प्लॉयर या नियोक्ता से आपके बारे में जांच करती है। इसके बाद बैंक आपके डॉक्यूमेंट के बेस में सिविल रिपोर्ट निकालती है, फिर आपके नेट सैलरी के अनुसार लोन एलिजिबिलिटी चेक करती है। हमारा सुझाव यह है कि पर्सनल लोन लेते वक्त फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसी बैंक को देना चाहिए। बैंक से लिए लोन की ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट तो कम होती ही है, साथ ही रिड्यूसिंग फैसिलिटी भी होती है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस में अधिकतर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।